खबर है पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे। आज थोड़ा आपको बैकग्राउंड अलग लग रहा होगा। आपको यह लग रहा होगा कि बहुत सारे एल्बम क्यों बना दिया है ज्ञानेंद्र तिवारी आपने। आज आपको लग रहा होगा ये सब फोटो डायरी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि ये जितने फोटो आपको दिख रहे हैं ये इसका कनेक्शन है। ये कनेक्शन है, ये देखिए इनका कनेक्शन है। ये डॉट जो है ये सब कुछ आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च हुआ, प्रधानमंत्री मोदी सेना से कब मिले और इसके साथ पाकिस्तान को कब पता चला कि भारत हमारा बाप है। ये देख लीजिए, ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है इससे आप पता चलेंगे कि सबका कनेक्शन कैसे है। और आज की तस्वीर ये जो है, जब पाकिस्तान में आतंकियों का जनाजा निकल रहा था तो पाकिस्तानी सेना वहां खड़ी थी। इसलिए मैंने आज आपको 1 महीने का पूरा अपडेट बता दिया इन फोटोग्राफ्स के जरिए। ठीक 1 महीने पहले आतंकियों ने देश को बहुत बड़ा जख्म दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में एक विदेशी समेत 26 निर्दोषों की मौत हो गई थी। बीते 1 महीने से देश आक्रोशित है, गुस्से में, और इसी गुस्से में भारत लगातार आतंक के समूल नाश के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन चला रहा है। बीते 1 महीने में देश ने बहुत कुछ देखा है। देश ने घाटी में दहशतगर्दों की क्रूरता देखी है। इसके बाद आतंकी आकाओं को पालने वाले पाकिस्तान पर भारत के ताबड़तोड़ प्रहार देखे। भारत ने पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी का पानी रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया कि आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे और 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया और इस बार आतंक के ट्रेनिंग सेंटर को ही उड़ा दिया। इसके बाद भारत पाकिस्तान में जंग की स्थिति बन गई। बॉर्डर पर हालात बिगड़ने लगे और फिर युद्ध विराम भी हो गया। ये सारी तस्वीर बयां कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की नीति बन गई। 1 महीने में क्या क्या हुआ है, आज इसी पर विस्तार से बात हो। क्या क्या हुआ है देखिए अपनी स्क्रीन ध्यान से। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। वैसरन घाटी में हुए हमले में 26 लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में आतंकियों ने धर्म पूछ कर हत्या की थी। पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था। इसके बाद क्या हुआ? भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करके तगड़ा झटका दे दिया। 23 अप्रैल को भारत सरकार ने सिंधु समझौता रद्द करने का फैसला किया और भारत का पानी पाकिस्तान न जाए इसके लिए सख्त संदेश जारी कर दिया। पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान बिलबिला गया। पाकिस्तान के नेता गिदड़ भपकी करने लगे, लेकिन भारत रुका नहीं। भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी किया, आर्थिक स्ट्राइक भी किया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने देश के सामने यह संकल्प लिया कि आतंक और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार देश के सामने आए और आतंक के खात्मे का संकल्प दोहराया। 6 मई को क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया और भारतीय सेना ने कर दिखाया। 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके पर भारत ने जोरदार प्रहार किया। रात 1:05 से 1:30 के बीच 25 मिनट तक भारत ने पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। इसके बाद क्या हुआ? इस हमले में जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। खूंखार आतंकी मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार भी मारे गए। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके भारत ने आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर को ही तहस नहस कर दिया। 8 मई को क्या हुआ? 8 मई को पाकिस्तान ने भारत पर हमले की नापाक कोशिश की, लेकिन भारत ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। सीमा पर दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन गए, लेकिन इन सब के बीच 10 मई को शाम 5 बजे से सीज फायर लागू कर दिया गया। पहलगाम हमले को 1 महीने पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को बीकानेर पहुंचे और सीमा से ही पाकिस्तान को एक बार फिर करारा जवाब दिया है।
प्रधानमंत्री ने क्या कहा है सब सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि पिछले 1 महीने में देश ने आखिर क्या क्या देखा है। देखिए रिपोर्ट। కొండి కొండి వెరీ కొండి थोड़ा बताइए हुआ अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। मां भारती की जय बोलते हैं, दुश्मन के कलेजे काम जाते। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया और 1 महीने में क्या क्या हुआ ये आपको सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड में दिखा दिया। अब मोदी के नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बीकानेर पहुंचे थे। बीकानेर के पलाना में हुई सभा में पीएम मोदी ने 40 मिनट तक भाषण दिया। पाकिस्तान से चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री ने जमकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान को आतंकवाद की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, चुकानी ही पड़ेगी, और इसीलिए चुकानी पड़ी है। अगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारतीय सेना दोबारा आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से आतंकिस्तान को क्या संदेश दिया है, अगर ये भी आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। बीकानेर से प्रधानमंत्री मोदी की गर्जना आज पाकिस्तान में गूंज रही है। आतंक के आकाओं के दिलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी। सुन लो आतंकिस्तान, अगर फिर भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करोगे तो जैसे तुम्हारे ठिकाने तबाह हुए हैं ना,
जैसे तुम्हारे आकाओं के जनाजे निकले हैं, फिर भारत तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रहार करेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। भारत को इस बार आतंकिस्तान ने जो चोट दी है, उसके जख्म अभी भी ताजे हैं। हर भारतीय का खून अभी भी खौल रहा है। पहलगाम हमले के बाद 1 महीने में क्या क्या हुआ, ये भी आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन। देखिए, पहलगाम हमले के बाद 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कितने लोगों से? 1-2 नहीं भाई साहब, 3000 लोगों से पूछताछ हुई है। सुनते जाइएगा ये आंकड़ा। इस मामले में अब तक 113 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के नाम सामने आए हैं, जिनके ऊपर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। लेकिन अब तक इन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन इन आतंकी आकाओं को इस बार भारत ने गहरी चोट दी। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। फिर से रुक रहा हूं, थोड़ी देर ठहर रहा हूं, इस आंकड़े को बता रहा हूं। 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए और इन आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर को ही भारत ने बर्बाद कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी परमाणु संपन्न देश पर हमला किया है। और सिर्फ हमला ही नहीं किया है, पाकिस्तान के कई एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इसके बाद भारत पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी दुनिया में बता रहा है। दुनिया भर में भारत के नेता जा रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। भारत की जांच एजेंसियां लगातार उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है जो भारत में रहकर भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब तक 10 से ज्यादा लोग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। हर दिन नई नई गिरफ्तारी हो रही है। ज्योति मल्होत्रा की कहानी तो लगातार बता ही रहा हूं आपको। पहलगाम हमले की हर खबर विस्तार न्यूज ने विस्तार से दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर की खबर सबसे पहले विस्तार न्यूज ने आप लोगों तक पहुंचाई थी। कैसे आज ही रात में ही पूरा देश जाग गया, देश जोश से भर गया। रात को 2 बजे विस्तार न्यूज की पूरी टीम दफ्तर पहुंच गई। और पहुंचे भी क्यों ना, 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला हमारे वीर जवानों ने ले लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला कैसे लिया, इसको लेकर भारत की शौर्य गाथा सुनाई है। ये भी सुनाऊंगा, ये भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक बात बता दूं, जब हम ऑपरेशन सिंदूर दिखा रहे थे तो आप सिर्फ विस्तार न्यूज देख रहे थे। ये आंकड़े बताते हैं क्योंकि टीआरपी का जो मीटर है ना, वो बताता है कि आप कौन से चैनल में कौन सी खबर देखना पसंद करते हैं। विस्तार न्यूज को आपने बम्पर प्यार दिया है, खूब प्यार दिया है। शौर्य गाथा की बात कर रहा था। भारत की शौर्य गाथा किसने सुनाई है? प्रधानमंत्री मोदी ने। सुनिए जरा। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। भारत माता की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग थोड़ा अपने दिमाग को जोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी ललकार तब होती है
जब वो या तो वो किसी चुनाव के प्रचार में होते हैं या फिर सामने वाले को करारा जवाब देना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अंदाज था, ये दिखा रहा था कि वो देश, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये गुस्सा, उनकी ये ललकार और पाकिस्तान को बार बार ये कहना कि जवाब मिलेगा, ये नया भारत है, यही रीति है, यही नीति है। इसका मतलब क्या समझा जाए अमृत तिवारी? इसका मतलब क्या समझा जाए? आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में पाकिस्तान को ललकारा है, पाकिस्तान को बताया है और नए भारत की परिभाषा भी बताई है कि ये नया भारत है और यही रीति और नीति है आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की। अमृत तिवारी। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, प्रधानमंत्री की स्पीच जो रही है पूरी तरह से पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए रही है कि जो भारत है और उसका नेतृत्व, उसके खिलाफ किस तरह से अपनी तैयारी को पुख्ता रखे हुए उन्होंने इंटेंट दिखाया देशवासियों के बीच भी कि भारत अब पहले की तरह ढुलमुल तरीके से किसी भी चीज़ का जो है जवाब नहीं देने वाला है, तगड़े तरीके से जवाब देगा। और दूसरी तरफ जो दूसरे देश है जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक एक स्तर पर बातचीत चल रही है, उन्हें भी दर्शाया गया है कि भारत का जो है इंटेंट आज के दौर में किस तरह का है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन लहू जो है गर्म है, यानी कि साफ तौर पे इशारा किया है कि मैं सोच सही तरीके से रहा हूं, जो एक तरह से रणनीति बना रहा हूं बिल्कुल सही बना रहा हूं, और दूसरी चीज मेरे अंदर आवेग भी है जिससे सामने वाले शत्रु पे भारी पड़ूंगा। तो एक तरह से वो पूरे भारत की जो स्थिति है उसको वो दर्शा रहे थे, और यही वजह है जो उनका दिमाग ठंडा है वो दिखा रहा है किस तरह से डिप्लोमेटिक चैनल में हमारे लोग काम कर रहे हैं। जयशंकर नीदरलैंड में है, हमारे जो संसदीय दल है अलग अलग दलों से जुट करके गए हैं, वो अभी रशिया और बाकी दूसरे देशों के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। इनफैक्ट एक दल तो रशिया पहुंच चुका है। तो ये सारी की सारी तैयारियां भारत अलग अलग लेवल पे कर रहा है और बताने की कोशिश भी कर रहा है। साथ ही साथ यह भी दिखा रहा है कि दुनिया के जितने वजह है बड़े देश अमृत, हैं, यही वजह है कि राजनाथ सिंह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के अन्य नेता ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के खिलाफ एक नीति बन गई है और ये जारी है। किसी ने ये कहा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमृत।